अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ बीफ मंदी। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है कोई 3 पाव, हड्डी के साथ लिया है। मंदी में हड्डी वाला ही अच्छा लगता है। बड़ी हड्डी के साथ बड़ा ही पीस रखा है मैंने। फिर उसको अच्छी तरह गला लेंगे और ऐसे ही रखेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, कोई 6 टेबल स्पून। इसमें एक छोटी अनियन डालूंगी बारीक काट के। उसको फ्राई करेंगे, तेल गरम हो जाए। तो मैंने इस तरह धो के रख दिया है। यहाँ गोश्त को बहुत एहतियात से धोने की जरूरत होती है। इतने बारीक बारीक हड्डियाँ कर देते हैं छुरा, तो खाना खाते हैं तो मुँह में आती हैं, खतरनाक भी हैं। बहुत अच्छी तरह धोना पड़ता है। बहुत कोशिश करती हूँ हड्डियों पे से अच्छी तरह से साफ करूँ। कोई भी छोटा सा भी पीस है तो उसको निकाल दूँ, ताकि मुँह में नहीं आए, किसी के खुदा न खास्ता नुकसान ना पहुँचाए। वो बहुत बुरा लगता है जब अचानक कोई हड्डी ऐसी बारीक मुँह में आती है दांतों के नीचे। फिर इसको हल्का ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे प्याज को। इसके लिए मैंने ली है 2 लौंग ली है और 4 छोटी इलायची ली हैं और ज़ीरा है मेरे पास। ज़ीरे को मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है और छोटी इलायची को भी। लेकिन मैंने इसके छिलके के साथ ही रहने दिए, क्योंकि इसमें से जो यखनी बचेगी उसको फिर मैं चावलों की यूज़ करूँगी। तो उसमें फिर जब यखनी बन होगी तो उसमें से फिर मैं इसको निकाल दूँगी और यखनी को डाल दूँगी। क्योंकि छिलके में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इसको ज़ाया नहीं करना है। इसके फ्लेवर को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। प्याज ब्राउन हो गई है गोल्डन, मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं इसमें 3 लहसुन के जवे काट के डालूँगी। काट के मैं ऐसे ही डालूँगी छिलके से। तो गोश्त डाल देते हैं। थोड़ी सी चर्बी भी है गोश्त में, इससे अच्छी है। बड़े बड़े पीस हैं ये। एक तेज पत्ता डाल दूँगी। तो मैंने बहुत अच्छी तरह बंद करके रखा हुआ है ताकि इसकी खुशबू नहीं आया हो। एक है ये पूरा, बस एक ही डाल। चला गया, इसमें नमक डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 टीस्पून भर के डाल देते हैं। बाकी बाद में चावल दम करेंगे और इसको मंदी को बाकी का मसाला भी अभी हमें लगाना है। इसके गलने के बाद आँच तेज़ कर देती हूँ।
सिर्फ लहसुन डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे। हमारे यहाँ पुलाव बिरयानी में अदरक लहसुन दोनों चीज़ें सब खाने में मिलता है, इसमें सिर्फ लहसुन डालते हैं। तो 3 जगह डाल दी मैंने लहसुन के। इसका मीट निकालेंगे नहीं, जैसे अफगानी पुलाव में तो छोटी बोटियाँ रखी थी, मैंने उसको भी बड़े पीस के साथ ही बनाया था, लेकिन उसको छोटी बोटियाँ कर दी थी बाद में। लेकिन इसको ऐसे ही रखेंगे बड़े पीस। इसमें आखिर में जो मसाला लगेगा उसके साथ उसको थोड़ा सा पैन में करके ऐसे पानी डाल देते हैं। गोश्त अच्छी तरह गल गया था। इसको मैंने 3 टेबल स्पून बटर लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला, येलो वाला जो होता है बिरयानी में जो यूज़ करते हैं वो डाला है थोड़ा सा। और उसमें मैंने 4 छोटी इलायची पीस के वो डाली है, और उसके साथ में ज़रा सा ज़ीरा और बिल्कुल थोड़ी सी सौंफ, ये सब पीस के इसमें डाल दिया बटर के साथ, और इसको हल्की आंच पे रखा है थोड़ी देर। तो ये इस तरह का हो गया, तैयार हो गया, और गोश्त बहुत अच्छा गल गया। तो इसको इसी तरह से चावलों पे चावल बनाएंगे, उसके साथ में सर्व करेंगे। फिर चावल तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इधर 3 बड़ी गाजरें लेके उसको काट लिया था इस तरह से, छील के अच्छी तरह धो के, और उसको मैंने फिर पैन में डाल के 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको हल्का सा फ्राई करके उसके ऊपर चीनी डाल दी 3 टेबल स्पून भर के, और ये बादाम काट के डाले हैं और किशमिश डाली है। तो ये डाल दिया इसके ऊपर, इसको हल्का सा चलाया और इसको बस चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि ये चावलों पे डलेगा, फिर दम पे जब रखेंगे तो उसमें भी थोड़ा हो जाएगा सॉफ्ट। तो ये तैयार है, बस चावल दम करने। प्याज का बघार, थोड़ी सी प्याज लेके उसका बघार करके चावल दम करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें 1 कप ऑयल लिया है, और इससे मैंने बड़ी देगची ले ली, इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है, 1 कप तेल डाल के, और इसमें मैंने एक छोटी अनियन काट के डाल दी चॉप करके। बस ये ब्राउन हो गई है, ये एकदम तेज चलता है। इसमें ये अपनी डाल देंगे, ये थोड़ा सा मैंने देखें इसमें थोड़ा सा मैंने कूट लिया था इलायची और ज़ीरे को, और हल्की सी सौंफ इसको डाल दूँगी। ये कोई पौनी चमची है, बस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने यखनी में डाल रखी है पहले से काफ़ी ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत फ्लेवर नहीं डालना है। इसमें से थोड़ी सी मैं यखनी डालती हूँ। यखनी डाल दी, वैसे इसमें और कुछ नहीं डालूंगी मैं, नमक बस चेक कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और थोड़ा सा डालेंगे, वरना यखनी में नमक है।
इसमें बाकी भी अपनी भी डाल देते हैं। अब जितना पानी जोड़ करेंगे इसको डाल देंगे। उसको हाथ बनाई के देती हूँ तो ये अपने लिए सब भुनेरी पत्ती भी है, बाकी चीज़ें भी अभी बाकी अपनी डाल दूँगी मैं इसमें। मैं आपको बताती हूँ ये कितनी है, सारी जाएगी। थोड़ा सा बचा लेती हूँ क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही है। इसमें उबाल आ जाए डाल देते हैं चावलों को। गाजरें वगैरह सब मैंने आपको दिखाया था, सब तैयार करके रखी हुई है, डाल देंगे। चार कप के चावल लिए हैं, इसको धो के भिगोते हैं, इसका पानी निकाल देते हैं, इसको डाल देंगे, दोबारा रखे हैं उतने में। चावल डाल लेते हैं। सारे चावल चले गए। मुझे लगता है ये अपनी बिल्कुल ठीक रहेगी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी डालते हैं। यहाँ पे पत्थर के बने हुए काउंटर होते हैं, हर चीज़ कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है। तो नमक चेक करते हैं। नमक बिल्कुल ठीक है। और नहीं करूँगी मैं, इस पर ढकना लगा देती हूँ, इसको उस पकने को रख देते हैं। देखिए मंदी तैयार है, इसमें सब डाल दिया है मैंने, गाजर भी और बादाम और किशमिश सब डाल दिया है। इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। देखें हमारी मंदी तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके बेल आइकॉन को दबाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलीज़ को हमेशा अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।